हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। देख रहे हैं ना ये लोगो, अच्छे से जानते होंगे, जागो ग्राहक जागो। यस, हम सभी कंज्यूमर हैं। कोई भी अर्थ पे ऐसा नहीं है जो कंज्यूमर नहीं हो और कुछ ना कुछ कंज्यूम नहीं करता हो। सभी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जाने कितनी सारी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, सो दैट हम बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के, मैन्युफैक्चरर्स के, सर्विस प्रोवाइडर्स के कंज्यूमर हैं। सो हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, हम किन किन राइट्स को फॉलो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जब भी हमें किसी गुड्स को बाय करना है या सर्विसेज को यूज़ करना है तो हम अवेयर रहें कि हमारे राइट्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, हमारे राइट्स को वायलेट नहीं किया जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना होता है। आप अपने राइट्स को जानेंगे जब भी आप अपने राइट्स को यूज़ कर पाएंगे। सो दैट इसीलिए ये लोगो यूज़ होता है कि जागो ग्राहक जागो, यानी कंज्यूमर अवेयर रहे इस बात के लिए कि मेरे कौन कौन से राइट्स हैं और मैं कैसे इनका पता लगा सकता हूँ। कैसे मुझे पता लगे कि कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने से, बाय करने से मेरे जो राइट्स हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मेरे राइट्स वायलेटेड हो रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर राइट्स के बारे में। अब कंज्यूमर राइट्स हैं, अगर आपके पास राइट्स है तो नेचुरल बात है कि आपकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होगी। ऑफ कोर्स कंज्यूमर के अगर राइट्स हैं तो बेटा कंज्यूमर्स की ड्यूटीज़ भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। कंज्यूमर को अपने राइट्स यूज़ करने की फुल पावर है, तो साथ ही साथ कंज्यूमर को गुड्स और सर्विसेज बाय करते समय कौन कौन सी केयर रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, जिससे आप भी अवेयर होंगे और आगे से जब भी गुड्स को बाय करो, सर्विसेज को यूज़ करो, तो हमेशा ध्यान रखो कि आपने अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल की है या नहीं की है, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी की है या नहीं की है, और कहीं आपका कोई राइट वायलेटेड तो नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड स्टडी आज हम इस वीडियो में करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट राइट इज राइट टू सेफ्टी। Means right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property। ऐसा कोई भी गुड्स जो आपकी लाइफ के लिए hazardous हो सकता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, उसके लिए आपके पास राइट है और आप उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने से, मार्केटिंग होने से रुकवा सकते हो। ये आपका राइट है, ये आपकी राइट टू सेफ्टी है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी कंप्लेन कर सकते हो, अगेंस्ट जा सकते हो। द परचेज गुड्स एंड सर्विसेज अवेल्ड ऑफ शुड नॉट ओनली मीट देयर इमीडिएट नीड्स बट ऑल्सो फुलफिल लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को यूज़ करने से हमारी वन टाइम नीड तो पूरी हो जाए बट फ्यूचर में वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये किस राइट के अंडर में आता है? राइट टू सेफ्टी के अंडर आता है। मान लीजिए मैंने कोई आयरन बाय की, ओके, मैंने आयरन बाय की, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट था, ISI मार्क का, मैंने सब कुछ चेक किया, उसके बावजूद भी यूज़ करने पर मुझे उससे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। अब इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर ये मेरे लिए क्या हो सकता है? मेरी लाइफ को हज़ार्डियस हो सकता है, मेरे लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है। सो दैट मेरा यहाँ कौन सा राइट वायलेटेड हो रहा है? राइट टू सेफ्टी हो रहा है कि प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ करने से, कंज्यूम करने से आपकी लाइफ को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आपका राइट टू सेफ्टी है। नेक्स्ट देखो, राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ क्या कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट को, कोई बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में और आप उनमें से जो चाहे वो प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। कोई भी मार्केटर, सेल्समैन या प्रोड्यूसर आपको फोर्स नहीं कर सकता कोई पर्टिकुलर ब्रांड या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करने के लिए। Means right to be assured whenever possible of access of variety of goods and services at competitive price. In case of monopolies, it means right to be assured of satisfactory quality and services at a fair price। यानी कोई भी आपको ये फोर्स नहीं कर सकता कि आप पर्टिकुलर ब्रांड या पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही बाय करें। अगर मोनोपोली की कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में आप प्रोडक्ट की फेयर क्वालिटी यानी सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी
क्वालिटी और फेयर सर्विसेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। राइट टू चूज़ यही कहता है कि आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में से जो आपको सबसे बेस्ट और सूटेबल लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। उसे चूज़ करने से कोई भी सेल्समैन, प्रोड्यूसर या मार्केटर मना नहीं कर सकता है। इसी को हम राइट टू चूज़ कहते हैं। मान लीजिए मैं किसी शॉप पे गई हूँ, बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, पर सेल्समैन मुझे बार बार एक ही प्रोडक्ट को बाय करने के लिए फोर्स कर रहा है कि यही वाला पर्टिकुलर ब्रांड ले लो, तो ये मेरा कौन सा राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है? यहाँ पे राइट टू चूज़ हो रहा है। दैट मीन्स मैं अगर किसी प्रोडक्ट को बाय करना चाहूँ तो वो मेरी इच्छा पे होना चाहिए। मुझे राइट टू चूज़ है, मैं अपनी इच्छा से प्रोडक्ट को बाय कर सकती हूँ, चूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज राइट टू इन्फॉर्म। राइट टू इन्फॉर्म क्या कहता है कि आपके पास राइट है, आप प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मीन राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ गुड्स सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। आपको पूरा हक है प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी इंग्रेडिएंट्स, इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना आपका राइट है। और ये राइट ही आता है आपका राइट टू बी इन्फॉर्म। मान लीजिए मैंने किसी प्रोडक्ट को बाय किया, ओके, मैंने उस प्रोडक्ट को वेजिटेरियन प्रोडक्ट समझकर बाय किया, बट उसके इंग्रेडिएंट्स में नहीं लिखा हुआ था कि उसमें नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स भी इंक्लूडेड हैं, उसमें मेंशन नहीं था। बट बाद में ये पता चला या चेक कराने पर, लेबोरेटरी में जाने पे ये पता चला कि उसमें नॉन वेज इंग्रेडिएंट्स भी इंक्लूडेड थे। सो मेरा कौन सा राइट यहाँ वायलेटेड हुआ? राइट टू बी इन्फॉर्म, कि मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की नहीं दी गई, या प्रोडक्ट के लेवल पर प्राइस प्रॉपर नहीं लिखे होना, एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रॉपर नहीं लिखी रहना, या फिर प्रोडक्ट को यूज़ करने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा रहना। ये किसके अंडर आते हैं? राइट टू बी इन्फॉर्म के अंडर आते हैं। तो हर कंज्यूमर का राइट है कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसे वो बाय करना चाहता है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकता है, मार्केट से रिलेटेड क्वांटिटी, प्राइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकता है। नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब यहाँ एजुकेशन से नहीं है, कंज्यूमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और एजुकेशन लेने का भी आपको राइट है। मीन्स द राइट टू एक्वायर द नॉलेज एंड स्किल टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट लाइफ। आप अपनी लाइफ में एक अवेयर कंज्यूमर बनने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। आपको पूरा राइट है कि आप कंज्यूमर से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है, स्किल्स है, उसे डेवलप कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। कोई भी आपको कंज्यूमर एजुकेशन लेने से रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का भी मतलब है कि अगर आपके साथ कोई भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ है या आपको कोई भी कंप्लेंट है तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। means that consumers' interest will be received due consideration at appropriate forum. It also includes right to be represented in various forum form to be considered the consumers' welfare. कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए जो 3-tier मशीनरी सिस्टम है उसमें आप जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। और राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि आप अपने खिलाफ हुए गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। 3-tier मशीनरी सिस्टम हमारे यहाँ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिए, इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। तो राइट टू बी हर्ड कहता है कि आपके पास पूरा राइट है कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। देखिए, कंप्लेंट फाइल करने वाली जो पोजीशन आएगी वो तो आएगी राइट टू हर्ड में, ओके। बट अगर आपको रिड्रेसल चाहिए, यानी आपको कोई कंपनसेशन मिला है या कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मिला है कोर्ट से, या आपको कोई तरीके की प्रोटेक्शन मिली है, तो उसे हम राइट टू सीक रिड्रेसल कहते हैं। मीन्स राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनस्क्रप्टेशन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर। इट ऑल्सो इंक्लूड राइट टू बी फेयर सेटलमेंट, ओके। इसमें फेयर सेटलमेंट इंक्लूडेड है। राइट टू हर्ड में कंप्लेंट करने का राइट है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास फेयर सेटलमेंट का राइट है कि अगर आपको जो गलत प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड पूरा अमाउंट वापस चाहिए,
या प्रोडक्ट पूरा रिप्लेस करने का चाहिए या आपको कोई कंपनसेशन चाहिए, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएगी वो आपके राइट टू सीक रिड्रेसल के अंडर में आएंगी। ओके, जेन्युइन ग्रीवेंसेस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर मस्ट मेक कंप्लेन फॉर देयर genuine grievances. Many a time their complaint may be of small value, छोटी कीमत का हो कोई बात नहीं, स्मॉल वैल्यू का हो, पर कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करेंगे आप राइट टू बी हर्ड में, और उस कंप्लेन के करने के बाद आपको जो रिलीफ मिलता है वो आएगा आपके राइट टू बी सीक रिड्रेसल में। रिलीफ में आपको हो सकता है पूरा प्रोडक्ट चेंज करने के ऑर्डर आ जाए, रिलीफ में हो सकता है उसके डिफेक्ट दूर करने का आ जाए, रिलीफ में हो सकता है आपको पूरा पेमेंट करने का आ सकता है, रिलीफ में हो सकता है आपको पेमेंट के साथ साथ कंप्लीट पेमेंट के साथ साथ कुछ कंपनसेशन भी कर दिया जाए, या आपको कोई इंजरी हुई है तो उसका फाइन लगेगा उस पर। तो ये कहलाता है राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू बी हर्ड और राइट टू बी सीक रिड्रेसल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो जब आपके सामने क्वेश्चन में आए कि पर्टिकुलर पर्सन कंप्लेन कर रहा है किसी पर्टिकुलर फॉरम में या पर्टिकुलर लेवल पे, तो वो आएगा राइट टू बी हर्ड। और अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और उसको कुछ रिलीफ मिले हैं तो वो आएगा राइट टू सीक रिड्रेसल में। चलिए अब देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब राइट्स हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, और एज अ अवेयर कंज्यूमर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी चाहिए। अब कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? फर्स्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिफोर परचेसिंग। मैन्युफैक्चरर कुछ भी आपके पास राइट्स तो है कि राइट टू बी सेफ्टी है आपके पास, बट दैट मीन्स ये नहीं है कि आप क्वालिटी और सेफ्टी को प्रॉपर चेक करके नहीं लाएं। आपकी ड्यूटी बनती है कि आप प्रोडक्ट की पूरी क्वालिटी और उसकी सेफ्टी को चेक करके लाएं। आप उसकी MRP, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंग्रेडिएंट्स, कैसे उसको यूज़ करना है, ये सब चीज़ों के लिए आपको अवेयर रहना है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स अवेलेबल अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज वेल एज टू कीप अब्रेस्ट ऑफ चेंजेस एंड इनोवेशन इन द मार्केट प्लेस। आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में किस तरीके से नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, नए नए चेंजेस हो रहे हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन रखना, यानी राइट टू बी गैदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गैदर इंफॉर्मेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मार्केट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करें और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करें बाय करते टाइम। ठीक है, यानी एक स्मार्ट बाइंग करनी है आपको मैन्युफैक्चरर या सेलर की बातों में नहीं आना है। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली, यानी उसकी बातों में नहीं आना। आपको जब भी प्रोडक्ट बाय करना है तो अपने डिसीजन सेल्फ ले। सेलर की बातों में आकर प्रोडक्ट बाय करना गलत है। सेलर अपने प्रोडक्ट को सेल करने का ऑब्जेक्टिव रखता है और आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट की सेफ्टी, प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ चेक किया है या नहीं किया। तो आपको अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखनी है एंड मेक चॉइसेस अबाउट द वेल कंसिडर्ड नीड एंड वांट्स। आपकी क्या ज़रूरतें हैं उस अकॉर्डिंग आपको खुद को इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक आउट, गलत के लिए बोलो, चाहे अमाउंट छोटा ही हो। टू इन्फॉर्म मैन्युफैक्चरर एंड गवर्नमेंट ऑफ नीड एंड वांट्स, कि गलत के लिए आपको बोलना है, आपको चुप नहीं रहना है, चाहे अमाउंट बहुत ही छोटा हो, वैल्यू जो गुड्स की हो वो बहुत ही कम हो। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्पीक आउट करना है, कंप्लेन करनी है। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लेन एंड इन्फॉर्म बिजनेस, कंप्लेन करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए इन्फॉर्म करे बिजनेस को और राइट प्लेस पर उसको कंप्लेन करे। एंड अदर कंज्यूमर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद द प्रोडक्ट और सर्विस इन अ फेयर एंड ऑनेस्ट मैनर, और अदर कंज्यूमर्स को भी इसके लिए अवेयर करना है कि अगर कोई प्रोडक्ट सही नहीं है तो आपको और कंज्यूमर्स को अवेयर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके साथ जो हुआ है वो अदर के साथ नहीं हो। तो इसके लिए आप कंप्लेन भी करें, बिजनेस को भी इन्फॉर्म करें और अदर कंज्यूमर्स को भी इन्फॉर्म करें। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Next, the responsibility to be an ethical consumer. The responsibility to be an ethical consumer and to be fair
बाय नॉट इंगेजिंग इन डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस, आप अपनी तरफ से कुछ भी गलत में शामिल होने का काम नहीं करें, ब्लैक में प्रोडक्ट ना खरीदें, बिल नहीं लें तो प्राइस कम के चक्कर में बिल नहीं लें, ऐसा काम नहीं करें, प्रोडक्ट की बिल ऑलवेज मांगें। ठीक है, कई बार क्या होता है हम प्रोडक्ट को कम प्राइसेस में परचेज करने के लिए बिना बिल के प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल फेयर डीलिंग करनी चाहिए और हमें एक एथिकल कंज्यूमर बनना चाहिए और कोई भी ऐसी डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस में इंगेज नहीं होना चाहिए। इससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करना या प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट एंड अवॉइड वेस्ट एंड लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूशन टू पोल्यूशन कम करने में कंट्रीब्यूशन करना और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनना। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही एनवायरमेंटल फ्रेंड करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, पर इसके साथ साथ ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एज अ कंज्यूमर आप इस बात का ध्यान रखें कि एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो, आप वेस्टेज इधर उधर ना फेंकें, थ्रो ना करें, गार्बेज ना फेंकें और आप ध्यान रखें एनवायरमेंट का। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये हमने स्टडी किया आज राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। होप करती हूँ आपको ये वीडियो का टॉपिक पूरा समझ आया होगा, आपके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पता चले होंगे, क्योंकि हम सभी कंज्यूमर हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो कंज्यूमर नहीं है। इवन एक बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है वो भी किसी ना किसी प्रोड्यूसर का कंज्यूमर ज़रूर है। इसीलिए हम सभी कंज्यूमर हैं और हम सभी को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की नॉलेज होनी चाहिए और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल फेयरली फुलफ़िल करना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।